हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाला है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपका सवाल इस तरीके का आपका पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड आपका जो सवाल होता है ना, आपका जो अलजेब्रा में आपका, ठीक है, स्क्वायर वाले जो फार्मूला होता है आपका, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब फार्मूला आपको पता होगा तभी आपको इस सवाल को आसानी से बना सकते हो। अदरवाइज बहुत ही लेंदी हो जाता है सवाल आपका, गलती होने का 99% चांस होता है आपका। ठीक है, तो ये फार्मूला आप बचपन से आप पढ़ रखे होंगे। एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फार्मूला आपको याद करना है अच्छे से। ठीक है, ये याद कर लोगे तो आसानी से बना सकते हो। ठीक, और इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास से रिलेटेड मैंने आपको 10 सवाल कराया था। ठीक है, वो सारा वीडियो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आपका बना हुआ है। ठीक है, आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 भी आपका 10 सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों फटाफट। पहला आपका सवाल क्या, आपका पहला सवाल आपको पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या करा, इसको हल करना है। ये आपका कुछ इस टाइप का दे रखा है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। आरआरबी ग्रुप डी में आपका 2018 में आपका सवाल पूछा गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका क्या लिखा है, आपका ये आपका 2 बार लिखा है, इंटू करके 2 लिखा है, यानी कि ये, यानी कि इसको मान लेते हैं दोस्तों, पहला ए मान लेते हैं, यानी कि ए का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया आपका, ए इंटू ए, तो ए का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, ये पहला वाले को हमने मान लिया ए, तो ए 2 बार लिखा है तो ए इंटू ए का स्क्वायर हो गया। और ये आपका 2 बार ये लिखा है, तो ये मान लेते हैं पहला वाले को बी मान लेते हैं, तो बी का स्क्वायर हो गया, तो बी का स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया आपका। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इसको क्या करते हैं, एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार जोड़ के लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे आपको करना है आपको। ठीक है, अब फिर नीचे देखो क्या आ रहा है आपका, नीचे आपका आ रहा है 1 माइनस, इसको लिख देते हैं 1 माइनस 0.920, ऐसे ही रहने दो इसको। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। ठीक, ए प्लस बी, इसको जोड़ो, यानी कि ए की वैल्यू क्या आपका, ये ए की वैल्यू आपका और बी की वैल्यू आपका क्या, ये इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को सम करोगे, इन दोनों को पहले जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ो। एक बार इसको क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है, यानी कि 0.54 आपका, 0.54 आपका। ठीक है, ये आपका 0.540, यहाँ पर 0 0 हटा दो, आपको किससे कोई मतलब नहीं, 2 ही प्लेस रहने दो। ठीक है, क्योंकि आपको पॉइंट के बाद कितना भी 0 लगा सकते हो। ठीक है, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता आपको, कि 0 हमने हटा दिया क्योंकि 2 ही प्लेस पे आपका था, तो हटा दो, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये आपका कितना, आपका बी कितना है, 0.46 आपका, 0.46 एक बार हम दे रहे हैं। ठीक है, जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, आपका ये पूरा पूरा आपका कितना आएगा, आपका ये 0 आ जाएगा आपका, ये 9 1 आ जाएगा आपका, यानी कि ये आपका 0 और ये 9 1 10 आ जाएगा आपका, ये 1 1 आपका 1 आ जाएगा आपका, यानी कि आपका कितना 1.1, यानी कि 1 आएगा आपका। ठीक है, ये आपका 1 आएगा इंटू ए माइनस बी करोगे, जब ए माइनस बी, इसको माइनस करना है। ठीक है, इसको जब माइनस करोगे तो माइनस करने पर आपका आएगा, इसको माइनस करें 0.8 आएगा, कितना आएगा 0.8, तो 0.8 डिवाइड बाई, इसको माइनस करोगे ये भी आएगा 0.8, 0.8 0.8 करके तो बच्चा आपका क्या दोस्तों, 1। तो 1 कहाँ से आपका है, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो कहने का मतलब आपका फॉर्मूला बेस्ड सवाल, आपका इतना तामझाम भी आपको करना नहीं है, आपको डायरेक्ट आपको करना है आपको। ठीक है, ये आपका ए का स्क्वायर होगा, ये माइनस बी का स्क्वायर होगा, तो फार्मूला आपका लगे, एक बार दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ए और बी को, और एक बार दोनों को घटा दो, घटा कर हमारा कट पीट का आंसर आपका आ जाएगा डायरेक्ट आपका। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 2 बनाते हैं। सवाल नंबर 2 क्या रखा है आपका, ये क्या कर रहा है आपका, ये आपका ए का वैल्यू है आपका, ये आपका दोस्तों बी का वैल्यू है आपका। ठीक, अलग अलग ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस है यहाँ पर ध्यान रखना। ये आपका ए का वैल्यू था, आपका ए का वैल्यू था, ये माइनस बी का वैल्यू था आपका 144, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा आपका। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका। इसको जब तोड़ोगे तो इसका आपका आता है 4ab आता है, क्या आता है 4ab, डायरेक्ट आपको याद करना है आपको, तभी आपका जल्दी जल्दी सवाल होगा। अगर आप इसको स्क्वायर करने जाओगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, ओके, और 2, ठीक है, ये क्या है आपका, और ये क्या है दोस्तों, ये 469 आपका ए माना था हमने, तो ए है, और 144 आपका बी है, यानी कि 2ab है, या 2ab मान सकते हो, वैल्यू भी रख के काट सकते हो। ये कट गया हमारा, 2 से आपका 4 कटेगा आपका कितनी बार में, 2 बार में। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्त, देख सकते हो, डी फॉर दिल्ली। चलो सवाल नंबर 3 दोस्तों बनाते हैं। देख सकते हो ये आपका ए है हमारा पहला नंबर, ये हमारा बी है। ठीक है, तो 2 बार लिखा है, तो यानी कि क्या हो गया हमारा, ये ए का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया हमारा, ए का स्क्वायर। ये भी 2 बार लिखा है, यानी कि बी का स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, ये डिवाइड है ना आपका, ये भागा यानी कि डिवाइड हो गया आपका, तो 1, और यहाँ पर आपका देखो ए स्क्वायर लिखा होगा, लिखा है आपका, इसको भी स्क्वायर में कर दो, फॉर्मूले में बना दो। तो बनाएंगे कैसे आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 0.5 का स्क्वायर लिख दो, तो 0.5 का स्क्वायर आपका कितना आएगा आपका
0.25 आपका आएगा। तो यानी कि इसका भी ए स्क्वायर होगा, इसका भी ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले में बन गया, यानी ये भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में बन गया आपका, दोनों आपका बन गया है। लेकिन दोनों नंबर आपका ए और बी अलग अलग, ध्यान रखना, काट मत देना नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए हमारा अलग है, इसके लिए हमारा 1 2 1 मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो इसके लिए जब तोड़ोगे तो एक बार जोड़ के लिखना है इस फॉर्मूले को, 9.5 ए की वैल्यू और बी की एक बार जोड़ के लिखना है, ठीक है। एक बार घटा के लिखना है इंटू 9.5 माइनस 2.5, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है दोनों को, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई, ये ऊपर वाले के लिए नीचे वाले के लिए आपका क्या डिवाइड वाले को लेकर आपको हो गया, एक बार जोड़ना आपका 1.5, इसके लिए आपका ए ये हो गया आपका, और बी आपका ये हो गया 0.5 आपका, ठीक है ना। एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। इसको सॉल्व करो, सिंपलीफाई करो, आंसर मिल गया हमारा। यहाँ पर इसको जोड़ने पर हमारा कितना मिलेगा, इसको जोड़ोगे तो आपका 12 मिलेगा, ठीक है। इसको माइनस करोगे आपका दोस्तों कितना मिलेगा, आपका 7 मिलेगा, ठीक है। और इसको इसको जोड़ोगे आपका 1.5 और आधा जोड़ोगे आपका 3 मिलेगा, तो ये इंटू था ना पर इंटू 1.5 में से आधा घटाओ तो आपका 1 बचेगा आपका, 3 चौक को 12 होता है, 7 चौक को 28 होता है, तो 28 इस करेक्ट आंसर, देख सकते हैं कौन सा दोस्तों यहाँ। तो 28 किसी ऑप्शन में नहीं है, कुछ गलती आपका हुआ है, ठीक है। ये घटाने में जोड़ने में गलती हुआ आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका ये तो आपका 12 आ रहा था आपका जोड़ने पर, इंटू ये आपका घटाने पर कितना आ रहा था आपका, ये कितना आ रहा था आपका, ये 7 आ रहा था, ठीक है। ये इसको 1.5 और प्लस 0.5 को जोड़ोगे, 1.5 और आधा जोड़ोगे आपका 2 ही आएगा, ठीक है। और इसको 1.5 और आधा में से घटाओगे तो आपका 1 आएगा। अब ये सही है आपका, 6 बार में गया आपका, ये आपका कितना आ गया आपका 7 6 42, 42 इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका, बी फॉर बॉय, मतलब लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। नंबर 4 दोस्तों बनाते हैं, सवाल नंबर 4 आपका आरआरबी में एनटीपीसी 2016 में आपका सवाल पूछा गया आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका देख सकते हैं एक्सप्रेशन इस तरीके का लिखा है आपका, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको इस सवाल ऐसे वाला बनाते हो ना, जब भी आपको डेसिमल दिखे, आपको ये दशमलव जो सवाल होता है आपका, तो फॉर्मूला आपका कब आपका अप्लाई करना है आपको, ये डेसिमल आपका सेम प्लेस पे होना चाहिए आपका, जो भी आपका दशमलव आपका सेम प्लेस पे होना चाहिए, तभी आपको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तभी आपका आंसर आएगा अच्छे से आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट के बाद आपका एक प्लेस है हमारा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 प्लेस है हमारा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 प्लेस है हमारा, यहाँ पॉइंट के बाद 1 प्लेस है हमारा, 1 प्लेस है हमारा, 1 प्लेस है हमारा। तो देख सकते हो हमारा 1 प्लेस का आपका अंतर आ रहा है, कम बेसी आपका आ रहा है। तो 1 प्लेस का जब कम बेसी आएगा तो ऊपर नीचे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो 2 प्लेस का सब में आपका कम बेसी आपका आ रहा है तो 2 प्लेस का यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लेस का कमी आएगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना प्लेस का कमी आएगा उतना जीरो हम लगा के उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, सेम प्लेस बनाने के लिए अब 10 का मल्टीप्लाई इस टर्म में भी होगा आपका और इस टर्म में भी आपका होगा। 2 टर्म है ना आपका, ये आपका पहला टर्म हो गया, आपका दूसरा टर्म हो गया आपका। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे आपका तो 19.3 आपका ये तो आपका बना है आपका, इसको एक प्लेस पे रहने दो। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्लेस आपका खसकता है। जब भी हम दशमलव में 10 का 100 का जितना भी जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं आगे हमारा दशमलव बढ़ता रहता है आपका, शिफ्टिंग आगे की तरफ राइट साइड में होता है आपका। तो एक जीरो हमारा तो एक प्लेस पर आपका शिफ्टिंग हो जाएगा, ये हटाकर यहाँ पर होगा 19.3 हो जाएगा। तो 19.3 और ये आपका यहाँ पर 2 ये हट के आपका 20.7 यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी 20.7 हो गया आपका, यानी कि ये बन चुका आपका सेम प्लेस पे आपका बन चुका है। देख सकते हो आपका सब में एक एक प्लेस आपका आ चुका है आपका, ठीक है। लेकिन इसको नहीं बनाएंगे, क्यों? तो यानी कि ये वाला 10 ऊपर यूज हो चुका है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया सेम प्लेस बनाने के लिए। ये तो आपका सेम प्लेस बना ही हुआ आपका है, ठीक है। तो इंटू 10 कर देंगे इसके नीचे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आएगा रिजल्ट नीचे 10 से भाग कर देंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी ये क्या आपका, ये आपका क्या आपका, ये आपका 2 बार लिखा है सेम आपका, यानी कि a का स्क्वायर हमारा a का स्क्वायर, और ये सेम आपका 2 बार लिखा है यानी कि माइनस b का स्क्वायर हमारा, और डिवाइड बाई ये आपका क्या लिखा है, ये आपका यही तो आपका a हमारा 19.3, ये आपका क्या है b हमारा, यानी कि a माइनस b हमारा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि एक बार जोड़ के लिखते हैं, ये नीचे 10 भी है ध्यान रखना, एक बार घटा के लिखते हैं डिवाइड बाई a माइनस b इंटू 10। इसको सॉल्व करो, आंसर मिल गया। तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया हमारा, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी को जब जोड़ोगे a की वैल्यू कितना आपका 19.3 डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसको दोनों को जोड़ना है आपको, सम है ना आपका, तो डायरेक्ट सम कर दो, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। वो सब आपको डायरेक्ट एग्जाम में आपको करना है, मैं करके बता देता हूँ। जब कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा जल्दी आप कर सकते हो, ठीक है। 20.7 डिवाइड बाई 10, इसको जब जोड़ोगे आपका 19.3 या 20.3 आपका 40 आएगा, आपका कितना आएगा 40 डिवाइड बाई 10 से एक जीरो कटेगा आपका कितनी बार में आपका 4, आपका कौन सा ऑप्शन आपका 4 बी फॉर
बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। देख सकते हो ऐसे वाले सवाल को ऐसे आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल होता है आपका, ठीक है। सवाल नंबर दोस्तों 5 बनाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, देखो ये आपका क्या दे रखा है आपका, ये आपका ए का स्क्वायर दे रखा है आपका, देखो स्क्वायर कह रहा है ना, ए का स्क्वायर है आपका, ये बी का स्क्वायर है आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका 2ab है दोस्तों, आपका क्या आपका ये 2ab है, तो इसको आपका ये क्या आपका, ये तो आपका ए है आपका, 2 बार लिखा है तो इसका लिखा है, ये आपका क्या आपका ये 2ab है आपका, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0.13, तो 0.13 आपका क्या आपका दोस्तों बी आपका, तो फार्मूला आपका बन गया ना आपका 2ab, 2ab, ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला आपका बन गया। तो आपका फार्मूला क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहां पर इंटू लिखा, ध्यान रखना 2013 है आपका, तो इंटू 2013, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में बन गया, a का वैल्यू कितना आपका दोस्तों 0.87 और b का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.13, 0.13 का इसका स्क्वायर हो गया इंटू 2013। अब इसको जब जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपका कितना आएगा 0.87 प्लस 0.13, 8713 आपका एक होता है, यानी कि 1.1, यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका 1 ही आएगा आपका 2013, 1 का स्क्वायर करोगे आपका 1 ही आएगा आपका, और 1 में 2013 मल्टीप्लाई करोगे 2013 ही आपका आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। देख सकते हो एसएससी सीपीयू में 2015 में सवाल पूछा गया आपका। सवाल नंबर 6 देखो आपका दोस्तों, सवाल नंबर 6 क्या कर आपका, एसएससी में सीपीयू में 2020 में आपका पूछा गया आपका सवाल, आपका कुछ इस तरीके का भयानक सा एक्सप्रेशन आपका दे रखा आपका, ठीक है। ये यानी कि ये वाला टर्म आपका अलग एक है आपका, ये एक है, और एक आपका प्लस करके एक अलग से दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, इसको भुला जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो पॉइंट के बाद एक प्लेस है आपका, पॉइंट के बाद एक प्लेस पे, तो यानी सेम प्लेस पर आपका तो पॉइंट हटा सकते हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपका। तो 5 से काटोगे 15, आपका कितनी बार 1/3 आएगा आपका, ध्यान रखना 1/3, 5 3 15, 1/3, तो प्लस 1/3 आपको जो आएगा इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या दे रखा आपका, देखो ये आपका सेम सेम 2 बार लिखा है, यानी कि इसका वैल्यू मान लेते हैं आपका ए, ये क्या आपका दोस्तों पहला ए है हमारा, क्या है ये ए है, ठीक है। तो ये 2 बार लिखा है तो ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, देखो 2 बार ये भी लिखा है तो ये आपका बी है, ये आपका क्या आपका दोस्तों बी है, 2 बार लिखा है तो ये आपका बी का स्क्वायर होगा, तो ठीक है। और ये जो चीज लिखा है दोस्तों प्लस के बाद ये, अब ये ध्यान देना, अब ये क्या चीज है आपका, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं, फॉर्मूला नहीं बना पाते हैं। ये प्लस 2ab ही दोस्तों है आपका, 2ab ही आपका, डायरेक्ट आपको लिख लेना। जब भी ऐसा सवाल आपका आता ना, तो फॉर्मूला जो होता है आपका उसका अकॉर्डिंग आपका सवाल दिया जाता है आपका। यहाँ पर दिख नहीं रहा आपका 2ab, कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन ये आपका 2ab ही आपका, इसको जब तोड़ोगे मोड़ोगे ना आपका, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में तोड़ोगे इधर उधर करोगे तो 2ab के फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ओके। लेकिन इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है 2ab होता है, तो डायरेक्ट ये आपका 2ab है, और इससे मतलब ही नहीं होता हमको, बस ये और इससे मतलब होता है हमारा, ठीक है, डिवाइड बाई। और ये चीज दोस्तों क्या दे रखा है, देख सकते हो। और ये चीज दोस्तों देखो क्या चीज दे रखा है 5, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, अब फिर ये देखो माइनस करके दे रखा है, ये चीज दे रखा है आपका। अब इसको भी देखो पैटर्न ही नहीं पता चल रहा आपका, तो ये चीज आपका दोस्तों आपका क्या आपका ए है, आपका ध्यान रखना आपका ए है, ठीक है। ये चीज आपका क्या आपका ये बी है, मैंने बताया ना सिंप्लिसिटी को फॉलो करता है आपका, ये आपको ध्यान रखना आपको। तो ये भी आपका देखो ए आपका, यानी कि ए आपका कितनी बार होगा 2 बार हुआ होगा आपका, तो ये बी भी आपका 2 बार, यानी कि स्क्वायर में आपका लिखना है आपको, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले के फॉर्म में आपका, ठीक। तोड़ दो आपका, तो ये आपका बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा आपका, ये आपका बनेगा, एक बार जोड़ कर लिखना है दोस्तों, एक बार आपको माइनस करके लिखना है आपको। मैंने बताया था ना कि सिंप्लिसिटी, तो ये आपका स्क्वायर आपका ए प्लस बी से आपका कट गया, एक आपका कट जाएगा, 2 बार इसको लिख सकते हो, तो एक तो आपका कट गया, तो ए प्लस बी बचा, ए माइनस बी बचा, तो ए प्लस बी यानी कि एक बार जोड़ना है, तो ए की वैल्यू कितना हमारा है 0.325 है आपका, 0.325, फिर प्लस बी की वैल्यू कितना आपका 0.175, ये जो ऊपर वाला वो इस आपका हो गया, ठीक है। फिर उसको माइनस करो 0.325 माइनस 0.175, जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है, जोड़ने पर हमारा आएगा 0 पॉइंट, जोड़ लेना 500, डिवाइड बाई ये आपका रहा 0.175,
जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, कितना कटेगा आपका 3 से काटोगे आपका, ये आपका आएगा, ये आपका 10/3 आएगा। तो 10/3 आंसर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 1/3 है आपका। तो 1/3 को भी आपको क्या करना है, आपको इंक्लूड करना है, आपको ऐड करना है यहाँ पर। तो 1/3 को भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो इसका वैल्यू हमने जो निकाला यहाँ से अलग 10/3 आया, 1/3 इसको ऐड करोगे, बेस आप हमारा सेम है तो डायरेक्ट आपका जुड़ जाएगा। तो 10 और 1 11 होगा, 11/3 आपका कौन सा ऑप्शन आपका देख सकते हो, 11/3। ए फॉर एप्पल मतलब सेब जो खाते वो वाला ऑप्शन हो गया आपका। सवाल नंबर 7 आपका उसी तरह आपका सवाल नंबर 6 की तरह आपका देखो, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका क्या आपका, ये आपका है आपका ए है आपका, क्या ये 2 बार लिखा है यानी कि ए का स्क्वायर हो गया, ठीक ओके। ये यहाँ पर आपका ए का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है ओके। और यहाँ पर देखो इस तरीके का कुछ आपका लिखा रहा है, पता ही नहीं चला ये बी का स्क्वायर है कि नहीं। तो बी का स्क्वायर कैसे पता करेंगे, 2-3 तरीके से पता कर सकते हैं, अभी बताता हूँ। ये माइनस रख दो, डिवाइड बाई लगाओ, ये आपका क्या आपका ए अभी माना मैंने, तो ए का स्क्वायर हो गया आपका, देखो सेम है ना आपका। और ये आपका देखो बी का स्क्वायर आपका, इसको स्क्वायर दे रखा तो बी का स्क्वायर, यानी कि ये जो रहा होगा आपका, ये पूरा चीज आपका क्या रहा होगा आपका, ये इसको जब मल्टीप्लाई करोगे पूरा पूरा तो ये आपका आएगा समथिंग में आपका माइनस में आपका आएगा 2.331 का स्क्वायर आएगा आपका, ठीक है। तो ए और बी आपका क्या आपका आपका एक पैटर्न की तरह आपको होगा, मैंने आपको बताया, ठीक। तो बी भी आपका मिल गया, तो ये आपका बी का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है ना ओके। अब इसको मत बी मान लेना पूरे पूरे को, ठीक है। तो आपका एक इसी पैटर्न में आपको बनना चाहिए। फिर प्लस यहाँ पर क्या आपका, ये आपका क्या 2ab है, मैंने आपका बताया 2 तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2ab है हमारा, देखो 2ab ही है हमारा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है 2ab होता है फार्मूले के अंदर। तो जो उसके बाद लिखा होगा 2ab ही लिखा होगा, आपको ध्यान रखना। तो इससे आपको मतलब ही नहीं है आपको, ठीक है ना। बस पहला आपका और दूसरा आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता चल चुका है आपका। सॉल्व करो, हमका आंसर मिल गया हमारा। तो एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार घटा के लिखते हैं, डिवाइड बाई ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक स्क्वायर तो आपका a प्लस बी से कट जाएगा, तो a माइनस बी बचा आपका। तो यहां से आपका a माइनस बी, तो एक बार जोड़ना आपको, एक बार जोड़ना है a माइनस बी। तो a हमारा क्या था आपका 4.669 माइनस, एक बार माइनस करना है, इसको पहले करते हैं। अब b कितना है दोस्तों, ये आपका 2 यही था आपका, जो ध्यान रखना b ये आपका और a ये है आपका। तो b आपका 2.331 डिवाइड बाई जोड़ने को जोड़ना आपको 4.669 प्लस 2.331, जोड़ने पर रिजल्ट क्या है आपका देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आएगा, माइनस करने पर आपका आएगा दोस्तों 2.338। इसको जब जोड़ोगे तो आपका आएगा पूरा पूरा 7 आएगा आपका, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग, लेकिन पूरा पूरा जब जोड़ोगे आपका 7.000 यानी कि 7 लिख सकते हो उसको। 7 से इसको काटो कितनी बार में जाएगा आपका, 7 से काटोगे आपका जाएगा आपका ये 0.334। देखो आंसर आपका, आंसर अभी नहीं मिलेगा क्योंकि इसका जो वैल्यू दे रखा आपका, ये जो आपको सॉल्व करोगे, ये जो आपको सॉल्व करना, आपको सॉल्व करके इसका मान दे रखा 1 माइनस के, ठीक है। तो ये जो आपका आया है इसको हम बराबर कर देंगे किसके बराबर, 1 माइनस के। कह ही रहा सवाल में जो एक्सप्रेशन आपका उसका मान 1 माइनस के बराबर कह रहा है, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालना है, तो निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो 0.334 ये प्लस है, इधर आएगा तो आपको 1 आपका माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस के बचा आपका। सॉल्व करोगे आपका इतने में से इसको घटाओगे तो एक आपका बड़ा नंबर इससे, तो माइनस साइन आपको इसके पहले वाला साइन आपका क्या आएगा, माइनस आएगा आपका। तो माइनस आपका आएगा 666 इक्वल टू माइनस के। तो माइनस के से के कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो के वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा पॉइंट में जो सॉरी, तो आपका आ गया 0.666, कहाँ पर आपका 0.666 आपका ए फॉर एप्पल। सवाल नंबर 8 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 8 आपका क्या कह आपका, देखो ये क्या लिखा है आपका, यहाँ पर देख सकते हो आपका किसमें पूछा गया, एसएससी में, एसएससी 10+2 2014 में पूछा गया आपका सवाल है। ये आपका क्या आपका ए का स्क्वायर है, ये क्या आपका माइनस बी का स्क्वायर आपका, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूले में आपको रखना है, क्या करना है आपको, इन दोनों को एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है दोस्तों घटाना है। तो एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है घटाना है, ये मैंने आपको बताया आपको, ठीक है। तो दोनों जोड़ एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, ये 1 और 999 में जोड़ोगे तो आपका ये डबल हो जाएगा आपका एक दूसरे का, ठीक है। तो एक है आपका 2 बन जाएगा आपका, जोड़ लेना आपको। तो 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 0 आपका आ जाएगा, जोड़ लेना इसको, ठीक है। तो आपका इतना ही आएगा। फिर इंटू, अब मल्टीप्लाई माइनस करोगे, अब इन दोनों को माइनस करोगे, देखो माइनस करना बहुत आसान है आपका, ठीक है। माइनस कैसे करोगे, ये आपका
किससे आपका कितना ज्यादा, आपका 2 ज्यादा, आपका देख सकते हो ये आपका 1, 99 का 9 के बाद आपका 10 आएगा, फिर 1 आ गया, यानी कि 2 का अंतर इन दोनों में आपका, ठीक है। तो 2 ही आएगा आपको, डायरेक्ट आपको करना है 2 का अंतर इन दोनों में आपका, ठीक है। 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, तो 11 मतलब यही आपका आएगा, एक ही आएगा आपका। तो 2 का अंतर आपका माइनस करके भी देखो तो उतना ही आएगा आपका, 2 दूनी 4, तो आपका 4 0 0 0 0 और 0, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो गया आपका कौन सा, बी फॉर बॉय, मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर आपका हो गया खत्म आपका। और एक सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है कितना आएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जो अलजेब्रा से रिलेटेड आपका जो क्यूबिक फॉर्मूला जो होता है आपका, क्यूब से रिलेटेड जो फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूं, इससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। ओके, थैंक यू।